हेलो फ्रेंड, आज मैं 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लाउज़ हमारा डबल कटोरी ब्लाउज़ है। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। इसके लिए हमने अस्तर 1 मीटर लिया है। आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड में रखे हैं। अब हम कपड़े को उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमको कटिंग करना है। तो हमारा चेस्ट 38 का है, तो यहाँ से हम कम से कम 11.5 से 12 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप ध्यान देना, यहाँ से हमने 12 इंच कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से किनारी जो है हमारा, उसे हमें सीधा कर लेना है, एक लाइन बना के सीधी। तो इस तरह से हमने किनारी को सीधा कर लिया। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की हमारी रेडी लंबाई है 14.5 इंच, तो हम 15.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने 15.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाया। जितना हमारा लंबाई रहेगा ब्लाउज़ का रेडी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लगाना रहता है। आप अपने ब्लाउज़ के हिसाब से, जितना आपका ब्लाउज़ में हाइट होए, आप उसी हिसाब से रख सकते हो। यहाँ से हमने शोल्डर 5.5 इंच रखा है और आर्म होल का निशान हमने 6.5 इंच पे लगाया है। तो इस तरह से हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया। इधर से भी हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया। दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। आपको हमने मेजर करना बता दिया है, आप उसी तरह से मेजर कर सकते हैं। फिर ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन है। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। 38 का हमारा ब्लाउज है, तो 4 भाग करेंगे तो वो हमारा आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। यहाँ पे 8.5 इंच हमने कमर का निशान लगाया, 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। ये 1 इंच डॉट हमारा पीछे के, और 1 इंच का निशान हमारा पीछे के डॉट के लिए है। अभी दोनों लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल की गुलाई देने के लिए। तो इस तरह से हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे। अच्छे से गुलाई का शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल की गुलाई देके हो गया। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमने रखा है 2.5 इंच। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई हमारी है 12.5 इंच। इसमें हमारा डीप नेक है। नीचे से भी हमने 2.5 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा गला रख सकते हैं, जितना आपको लंबा गला चाहिए उतना आप रख सकते हैं। अब इसमें हमने राउंड शेप दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये हमारे पीछे पार्ट की मार्किंग करके हो गया है। अब हम इसको पहले कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हम कट कर लिए हैं। ये जो नीचे का भी एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अभी ये पार्ट हमारा कटिंग करके हो गया है। अब हमें आगे के पार्ट की कटिंग करना रहेगा। तो ये कपड़े को हम 2 फोल्ड में रख लिए हैं। अभी खुला साइड हमने अपने साइड रखा है। और आप ये ध्यान देना, इसमें नीचे पहले इसे हम, जो हमारा किनारी है उसको हम फिर से सीधा कर लेते हैं। इधर से 0.25 जितना हम निशान लगाते हैं। आप 1/2 इंच भी रख सकते हो, 1/2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यह हमारा बटन और हुक हाई के लिए जो भी हम लगाते हैं उसका मार्जिन है। अब यहाँ से हम 1 इंच पहले एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। 1 इंच पे हम निशान इस तरह से लगा लेंगे। आप ध्यान देना, पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट हमारा बड़ा रहता है। तो अब इसी निशान के पास से हम इस तरह से पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से हमारा पीछे वाला पार्ट है उसी तरह से सेम हम ड्रॉ कर लेंगे रख के। तो ये हमारा अब हो गया। अब इसे हम हटा देते हैं।
अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच, लंबाई रख रहे हैं 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, जितना भी आपके माप में गले का निशान हो आप उतना ही रखना। मैं तो इसमें 6.5 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से रखना। दोनों लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। ये वाला भी जो हमारा यहाँ चेस्ट लाइन है इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे, लंबा करेंगे और आगे के आर्महोल के निशान का निशान बनाएंगे। ये जो हमारा पीछे वाला आर्महोल है उससे हम 1/2 इंच नीचे आएंगे और इस तरह से हम आगे वाले आर्महोल को ड्रॉ करेंगे। तो ये आगे वाले आर्महोल का निशान लगा के हो गया। अब हमारा जितना चेस्ट था 9.5 इंच हम वहाँ निशान लगाएंगे और नीचे भी हम निशान लगाएंगे इस तरह से, या फिर लंबी लाइन बना देंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया, फिटिंग की लाइन हो गई और आगे सिलाई मार्जिन। यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया है गले में। अब हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब ये ध्यान देना हम 3 इंच नीचे से निशान लगा रहे हैं। अब ये लाइन को इस तरह से हम सीधा कर देंगे। अब इसमें हमें कटोरी रखना है कितनी बड़ी, 6.5 इंच की। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से गले के पास से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। आपका कितना भी गला छोटा बड़ा रहे सब में आपको गले से 1 इंच ऊपर जाना रहेगा। फिर इस तरह से डॉट डॉट करके हम कटोरी का शेप दे लेंगे। तो इस तरह से हमारा कटोरी का शेप दे के हो गया है। अब यहाँ से हम 3 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और इस साइड भी 3 इंच ऊपर हम निशान लगा रहे हैं, ये आप ध्यान देना। अब ये दोनों कटोरी के बीच का सेंटर हम निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से। अब जो हमने निशान लगाया 3 इंच वाला उसे इस तरह से हम मिला देंगे दोनों साइड से। अब हमें क्या करना है, यहाँ बेल्ट की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हम बेल्ट की गोलाई दे रहे हैं 0.75 जितना। आप 1/2 इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो। तो इसके बाद हम इसे कट कर ले रहे हैं। आपको जितना चौड़ा चाहिए आप बना सकते हो। अब हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा कटिंग करके हो गया है। अब ये कटोरी को भी हम कट करके निकाल लेंगे। ये कटोरी को कट करके हमने निकाल लिया है। अब हमें ये दोनों पार्ट में कुछ भी नहीं करना है। अब ये कटोरी को फिर कट करके अलग करना है। अब ये हमारा कटोरी कट करके अलग हो गया है। अब हम इसको बढ़ाएंगे। तो ये हमने कपड़ा लिया है इस तरह से। ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है, आप ध्यान देना। अब इस तरह से हम थोड़ा सा क्रॉस करके कटोरी को रखेंगे, बिल्कुल सीधा करके नहीं रखेंगे कपड़े पे। इसमें हमने पिन लगा दिया ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके ना। अब इसके बाद जिस तरह से हमारी कटोरी है सेम हम उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सभी निशानों को हम ले लेंगे इस तरह से। अब इसे हम हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा
कटोरी का शेप बन गया है। अब हमें कहाँ कहाँ बढ़ाना है ये आप ध्यान देना। नीचे से हम इधर 1 इंच बढ़ा रहे हैं। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। इधर से भी हमने 1 इंच बढ़ाया। अब यहाँ ऊपर से हम 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से हमने 1/2 इंच बढ़ाया और यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाया। नीचे से हमने 1-1 इंच बढ़ाया। अब पहले हम ये मिला लेते हैं सभी निशानों को इस तरह से। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं आप इस तरह से डबल कटोरी की कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज में बिल्कुल फिटिंग आएगी। आपकी कटोरी कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से हम डॉट डॉट करके मिला दिए। अब हमें और कहाँ बढ़ाना रहेगा आप ये ध्यान देना। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे कटोरी का। तो ये यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है। अब ये सेंटर से 1 इंच हमें नीचे के साइड जाना रहेगा। 1 इंच नीचे के साइड, यहाँ से हाफ इंच दोनों साइड से हमें नीचे के साइड निशान लगाना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से हम मिला देंगे। फिर ये बीच से लाके दोनों निशान में हम मिला देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कटोरी कट कर मार्किंग करके हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया, जिस तरह से हमने बताया आपको, आप सेम इसी तरह से कटिंग करना। बस आपको कहाँ चेंजेस करना है, आपका जो माप रहेगा, मैंने तो 38 साइज़ बता दिया, लेकिन माप में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो आपको ब्लाउज से पहले माप ले लेना। जैसा आपका माप रहेगा उस हिसाब से कट करना। तो ये हम मेजर करते हैं। कटोरी हमारा 9 इंच का है। तो अब हमें क्या करना है, ये भी कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है, आप ध्यान देना। अब यहाँ पे यह हमारा जो सेकेंड कटोरी का नीचे का पार्ट था वो 3 इंच का है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 4 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। और लंबाई हमने 9 इंच रखा है क्योंकि कटोरी को हमने मेजर किया था। अब ऊपर से हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। जितना बड़ा हमारा ये कटोरी रहता है सभी साइज के लिए, हम उसी तरह से उतने लंबे निशान लगाते हैं। ये दोनों साइड से हमने 1-1 इंच नीचे निशान लगाया है एक, ये आप देख सकते हैं। अब हम ये वाली फर्स्ट कटोरी को लेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर टच करते हुए ये ध्यान देना दोनों का सेंटर मिलना चाहिए। तो इस तरह से फिर हम ये निशान बना लेंगे। जिस तरह से ये हमारी कटोरी कटी हुई है नीचे, उसी तरह से हम निशान मिला लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल राउंड आया है जैसा हमारा फर्स्ट कटोरी है। ये देखिए मिला के आप देख सकते हैं। तो ये कटोरी हमारी छोटी बड़ी नहीं निकलेगी। अब इसे हम नीचे से, अगर आप वहाँ 75 जितना रखे रहेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंच रखे रहेंगे तो 1/2 इंच ऊपर निशान लगा के कट कर देंगे। ये बेल्ट का निशान हो जाएगा जो नीचे हमारा बेल्ट ज्वाइन करने का है। तो ये हमारा नीचे की कटोरी भी कटिंग करके हो गई है। अब हम आपको रख के दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरह से आपका आएगा। जितना आपका कटोरी के नीचे का चौड़ाई रहेगा उतना आपको लंबा कपड़ा लेना रहेगा। अब ये कपड़ा हम 2 फोल्ड में रख रहे हैं। आस्तीन की कटिंग करेंगे। हम ये ब्लाउज में छोटी आस्तीन लगा रहे हैं।
आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी आस्तीन रख सकते हैं। तो ये 4 इंच का कपड़ा है, यहाँ से हमने 7 इंच मोहरी का निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। एक सीधी लाइन बना देते हैं। ये हम यहाँ से 2 इंच डाउन गए हैं। अब इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी आस्तीन हमारी छोटी आ रही है, तो हम इसमें बाद में ज्वाइन लगा लेंगे। मैंने आपको बताया आस्तीन की कटिंग करने, जितना हमारा चेस्ट रहेगा, चेस्ट में हमें 1 इंच प्लस करके कटिंग करना रहेगा। इधर हम आगे के पार्ट आस्तीन में गुलाई दे देंगे। अभी ये हमारा आस्तीन भी कट करके हो गया है। अब हमारा सभी पार्ट की कटिंग करके हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम लेंगे, इस तरह से इसको 2 फोल्ड में रखेंगे और सभी पार्ट्स को जहाँ भी हमारा बैठेगा, यानी कि जहाँ भी एडजस्ट होएगा, हम वहाँ सारे पार्ट्स को रख लेंगे। पहले रख के इस तरह से देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा पार्ट आ रहा है। मैं आपको कपड़े पे बताई हूँ, आपको बेहतर होएगा कि आप सेम कटिंग पहले पेपर पे कर लिया करिए। अगर आप पेपर पे करोगे तो कम कपड़े लगेंगे और आप कम कपड़े में भी डबल कटोरी बना सकते हो। अगर आप कपड़े पे करोगे तो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो अभी ये हमारा कट करके भी हो गया है। अब हम चलेंगे मशीन पे। तो हम मशीन पे आ गए हैं। ये देखिए, हम इस तरह से सभी पार्ट्स को जोड़ लिए हैं। अब ये हमारा नीचे वाला पार्ट्स है, आमने सामने रखेंगे इस तरह से। अब हम कटोरी को लेंगे। देखिए हमें कैसे रखना रहेगा, इस तरह से दोनों रखना रहेगा और इस तरह से कटोरी रखना रहेगा। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। अभी ये सिलाई हम 1/2 इंच पे नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल एक सिलाई लगा रहे हैं। बस दोनों पार्ट को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के बाद हम नीचे से इस तरह से पकड़ेंगे और 1/2 इंच जितना दूरी पे हम एक डॉट देंगे। यहाँ नीचे हम 1 इंच की ही डॉट दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कपड़ा हमने 1 इंच ही बढ़ाया था। ये डॉट की लंबाई 3.5 इंच तक है। अब 1/2 इंच की दूरी पे हम इस तरह से दोनों कपड़ों को पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी बिल्कुल बराबर आया है दोनों पार्ट। तो अभी ये हमारा कटोरी बन गया है। अब ये वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से उसको नीचे रखेंगे, कटोरी को ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी एक साइड का बन गया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। अभी उसमें हमने कटोरी को ऊपर रखा था और ये वाले पार्ट को नीचे रखा था। अभी कटोरी को नीचे रखा है और ये पार्ट को ऊपर रखा है। तो ये देखिए दूसरी कटोरी भी हमारी लग के रेडी हो गई है। बेल्ट हमने तैयार किया है, इस तरह से रखेंगे और हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, स्टिचिंग भी बता रही हूँ। आप इसी तरह से कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। ये दोनों बेल्ट हमने लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। इसमें हम हुक लगाने वाले हैं। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है और इस तरह से हम इसमें बड़ी पट्टी लगाएंगे। अगर आप बटन वाला बनाएंगे तो इस साइड आपका काज की पट्टी रहेगी। अब इस साइड भी हम पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से हम जोड़ लेंगे और पट्टी निकाल लेंगे।
ये हम सीधे साइड से लगा रहे हैं। तो ये हमारा पट्टी भी लगा के हो गया है। अब हमें क्या करना रहेगा, पट्टी लगाने के बाद एक बार दोनों इस तरह से बराबर रख के गले को चेक करना है, क्योंकि पट्टी लगाने के बाद गले का शेप छोटा बड़ा हो जाता है। तो अब हमने उरे पट्टी कट कर ली है, ये लगभग 1.5 इंच की है। अब इसको इस तरह से 2 फोल्ड में रखेंगे और गले पे लगाएंगे। ये आप ध्यान देना, जो हमारा ब्लाउज का गला है वो हम बिल्कुल खींचेंगे नहीं। अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस तरह से ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर के साइड पलट देंगे। ये पट्टी, इसमें हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं। तो ये एक साइड का हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड के भी नेक को बना लेंगे। ये पट्टी हमारी छोटी है तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका गला हो उस हिसाब से आप पट्टी ले सकते हैं। अब छोटे छोटे कट्स लगाए हमने और ऊपर से एक सिलाई लगाई। सिलाई लगाते हुए हम इस तरह से पलट के फिर से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड का हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम बराबर करके रखेंगे और इसके ऊपर पीछे वाले पार्ट को रखेंगे और दोनों का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पे हम सिलाई लगाएंगे। एक बार और सिलाई लगा के हम पक्का कर देंगे। तो ये हमारा सिलाई लगा के हो गया है। इधर भी हम जो हमारा सिलाई मार्जिन है उस पर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि वो हमारा उठे ना। और आपको आस्तीन लगाने से पहले दोनों पार्ट को चेक करना है कि हमारा कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए हमारा किस तरह से छोटा बड़ा आया है। तो इसको हम इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे और इसके बाद आस्तीन को भी चेक कर लेंगे इसी तरह से। फिर हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो हम सेंटर से लगा रहे हैं। आप आस्तीन का मेजर कर लेना। आप चाहे तो सेंटर से लगाओ चाहे किनारे से लगाओ, वो सेम ही होता है। तो इसी तरह से हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को सीधे साइड से ही पकड़ के एक स्टिच लगा लेंगे। फिर इसको हम पलट लेंगे, पलट के एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया मोहरी का, यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगाया। सभी निशान को एक दूसरे से मिला देंगे और स्टिच लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-2 सिलाई और हम लगा देंगे, जिससे कि हमारा बाद में खोलने के लिए रहे। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी फिटिंग लगा देंगे। तो वीडियो हमारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ब्लाउज़ बनाना अगर बिल्कुल फिटिंग आए तो एक बार एक कमेंट ज़रूर करना हमें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।